आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवा हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं, बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूं, शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस प्रकार से अंजना जी आपको पूरा डिबेट इस मुद्दे पे करना चाहिए था। सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, क्यों उनके मुंह से जब चंडीगढ़ के नाम की बात आती है नहीं जम जाता है? एक अधिकारी 8 वोट को बदल रहा है और आप बेशर्मी से यहाँ पे बातें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? किसके शासन में हो रहा है? भाजपा के शासन नहीं है क्या? सोनिया जी के सामने जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया, ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। ये एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार। विपक्ष का कहना है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है आप लोगों का। आपको भी पता है कि 303 से एक बार में 370 पहुंच जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रहे हैं 370 400 करके विपक्ष की पूरी मानसिकता पर, उनके मोराल पर वार करने के लिए। सही है क्या? देखिए, जो लोग इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं वो एक्चुअल से बहुत दूर है। अंजना जी, 2014 में हमने जब कहा था 272 प्लस, हमारा मजाक उड़ाया गया, 282 पाए। 2019 में हमने कहा 300 प्लस, 303 पाए। मोदी जी ने एक बात बोली, 10 साल तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाल लेना और बेदाग शासन करना जिसमें कोई आरोप न रख सके, छोटी बात नहीं होती। अब आइए, पार्टी की नीति एकदम स्पष्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा हो, विकास हो, सांस्कृतिक गौरव हो, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। 72-73 साल में कोई स्टैंड नहीं बदला। अगर हमने जो कुछ भी कहा, राम मंदिर का संकल्प था 89 में, तो हमने आके उसका मार्ग प्रशस्त किया। तो ऐसा नहीं है, नेतृत्व से लेके नीति तक, नीति से लेके हमारे कार्य तक और कार्य से लेके संगठन के स्तर तक जो हम काम करते हैं उसके आधार पर यह बात कहते हैं। इसलिए मोदी जी कोई बात हवा में नहीं कहते, हमारे यहां ये नहीं। तो एक और मैं बात करूं, देखिए, हम नई राजनीति की बात कर रहे हैं। जैसे आज ये लोग कहते हैं ना कि लाभार्थी एक वोट बैंक हुआ। हाँ साहब, बिल्कुल, लाभार्थी हमने तय किया, गरीब का पहला अधिकार। आप पुराने स्टाइल में पढ़े, वो दलित, सवर्ण, अगला पिछड़ा, अल्पसंख्यक, फलाना ढिमाका, आप इसी में पड़े हुए हैं कि छोटा छोटा टुकड़ा करके एक ले लें। पुराने दौर के जमाने में पड़े थे, पुराने दौर की नीति पे चल रहे थे। हम नए सिरे से चल रहे हैं और समाज के सारे वर्गों को साथ में लेते हुए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस आधार पे हम कह रहे हैं, हम कोई बात हवा में नहीं कह रहे। मोदी जी कहते हैं जो मोदी की गारंटी शब्द है। अब सुनिए, अमेरिका की ग्रोथ रेट 1 से कम है, चाइना 3% पे आ गया है, और पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए जनाब। इसलिए हम कह रहे हैं ये है मोदी की गारंटी, इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है। चलिए रोहन जी, अब आपकी बारी है। देखिए, आपकी पार्टी बाय एंड लार्ज ऐसा लग रहा है कि आश्रित है राहुल गांधी जी की जोड़ो यात्रा पर। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 भी उन्होंने किया, जिसको आपने अपरम सफल बताया, उसकी अपरंपार सफलता बताया उसकी। उसके बाद अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल है ना, जहां जहां से गुजर रहे हैं, कहीं पर बात बन नहीं रही है। अगर हम तेजस्वी यादव को छोड़ दें तो कोई और विपक्षी नेता उनके साथ मंच पर नहीं आया है। भदौरिया जी भी बैठे हैं, अखिलेश यादव भी किनारा कर रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग करो, फिर देखेंगे साथ आना है नहीं आना है। कैसे लड़ेंगे? पहले तो जो सुधांशु जी ने बात की कि हम हवा हवाई बात नहीं करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत में आपको सीट के साथ बता दूं। इनका आंकड़ा है 400 पार, अब की बार 400 पार, और 370 भाजपा की बोल रहे हैं। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही कहा, तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने मैसेज क्या दिया कि एनडीए की बाकी की जो पार्टियां हैं जो आज 46 सीटों पर बैठी है, उनके लिए प्रधानमंत्री ने सिर्फ 30 सीट का प्रावधान किया है। तो उनके साथ जो तौड़ भाग के, जो डर के गए हैं, वो सारे सावधान हो जाए कि प्रधानमंत्री जी 30 सीट से ज्यादा आपको नहीं दे रहे उनके सबसे बड़े आंकड़े में। अब हम आ जाए 370 पे। 370 का अगर आंकड़ा, इनको 400 का आंकड़ा अगर टोटल पहुंचना है, पंजाब में 13 सीटें हैं, झारखंड में 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिहार में 40 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 42, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट एंड जेएनके, ये सब मिलकर अंजना जी टोटल 322 सीटें हैं। और 543 में से अगर हम बाकी की 221 सीट में ये गिनते हैं कि भाजपा 80% सीटों पे बिजती है, बाकी इन राज्यों के सिवा की मैं बात कर रहा हूं, 80% में गिनता हूं, तो भी वो जो आंकड़ा है वो आंकड़ा 176 होता है। और 370 पे पहुंचने के लिए ये जो 322 सीट है उसमें से इनको 200 सीटें जीतनी है। तो सुधांशु जी 1+1 2, अब आप बताइए कहां से लाएंगे? हवा हवाई तो है। आप माहौल क्रिएट करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। और भैया 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी किसकी थी? पूरा करने दीजिए। किसानों की आय दुगना करने की गारंटी किसकी थी? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की गारंटी किसकी थी? हर भारतीय को घर देने की गारंटी किसकी थी? 15 लाख वापस लाने की गारंटी किसकी थी?
महिलाओं का विकास की गारंटी किसकी थी? आपको आंकड़ों के बता दूं, आप जो हवा हवाई बातें करते हैं, संकल्प नाम बड़े बड़े देते हैं, आपको हकीकत बताता हूं कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी, आप तो थोड़ा कई बार अर्थतंत्र समझते हैं तो आपको थोड़ा बता दें कि बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी आज भारत देश की पर व्यक्ति आय से ज्यादा है। ये नहीं हुआ, ये 10 साल का आपका विकास है। 125 देश के गरीबी के आंकड़े में भारत पिछड़ गया है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सार्वजनिक आंकड़ा है। अब आप तो आंकड़ों को जुटला देंगे। तो सुधांशु जी, हवा हवाई बातें करने से, टीवी पे करोड़ों लाखों हजारों करोड़ खर्च करने से हकीकत नहीं बदलती है। आपने बोला कि हमने ये सब किया, अरे भाई जमीनी स्तर पे चीजें क्यों नहीं बदल रही है? क्यों किसान को आज भी आंदोलन करना पड़ रहा है? क्यों युवाओं को नौकरी के लिए रोड पे ऊपर घूमना पड़ रहा है? मणिपुर जब जल रहा था, प्रधानमंत्री जी को जाने का समय क्यों नहीं मिलता है? क्यों आपका दोगला चेहरा है? क्यों आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? क्यों छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हो रहे हैं? मुझे बताइए ना, परिणाम बदल के बताइए ना। आप बड़ी बड़ी बातें करें, महंगाई दर की बात कर रहे हैं, 8% के बैंड के ऊपर 2 साल तक आपका महंगाई दर चला है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर आपकी सरकार में गया है। छाती पीटना काम बंद करिए, अभी जनता देख रही है, ये गुब्बारा फूटने वाला है। वापस मैं बोल रहा हूं, इतना अहंकार मत दिखाइए। आज किसान रोड पे बैठ के आज भी अपने अधिकार के लिए रो रहा है। क्यों आप हिम्मत से नहीं कहते कि हम एमएसपी देंगे? आपने 1.5 साल पहले किसानों को बेवकूफ बनाया, उनका आंदोलन वापस लिया क्योंकि पंजाब का चुनाव था, और 1.5 साल के बाद आप बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों एमएसपी की बात करने के लिए तैयार नहीं है? छाती ठोक के हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम एमएसपी का वादा पूरा करेंगे। बातों से नहीं होगा सुधांशु जी, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर जब जमीनी स्तर की आप बात करेंगे, जनता जनार्दन जानती है आपकी हकीकत क्या। इसीलिए चंडीगढ़ में जो हुआ, आपने देखा, शर्मसार करने वाली बात है लोकतंत्र की। आज अनिल मसीह ने क्या कहा? 8 वोट को मैंने काटा है। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। और अभी भी आप सुधरे नहीं है। अभी भी आम आदमी पार्टी के जो काउंसिलर है उनको अपनी पार्टी में ले रहे हैं। आपका जो लोकतंत्र की हत्या का कार्यक्रम पूरे देश की नेता हर रोज देना चाहता हूं। अभी आपने बड़ा शिद्दत से आम आदमी पार्टी का पक्ष लिया, जिसने जाकर छत्तीसगढ़ में कहा सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। गजब है साहब। और आप दिल्ली में कहते हैं कि केजरीवाल ने दारू का घोटाला किया, इसको सजा होनी चाहिए। गजब है साहब। उसके बाद आप आके एक हो जाते हैं, तो सबको समझ में आता है ये इंडी गठबंधन क्या कर रहा है। और साइकोलॉजिकल हम नहीं कर रहे हैं रोहन जी। आप सोचिए कि 2019 के चुनाव में आपकी पार्टी के युवराज चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे, और आज आदरणीय सोनिया जी यानी आपकी पार्टी की राजमाता ने चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ दिया। यानी अब अमेठी रायबरेली जीतने की स्थिति नहीं रहेगी। इस पे कोई साइकोलॉजिकल देखने की जरूरत नहीं है। क्या साइकोलॉजिकल है, वो बिल्कुल फैक्चुअल दिख रहा है। और मैं दर्शकों से कहता हूं, मेरी बात पे यकीन करिए ना, रोहन जी की बात पे जाइए, चेक करिए। मैं बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, ग्रोथ रेट 1.9%। दूसरे नंबर की चाइना, ग्रोथ रेट 3.5%। तीसरे नंबर पे अब आ गया जर्मनी, 0.9%। प्रति व्यक्ति चौथे आय की बात कर लीजिए, -0.6%। भारत 6.2% और ब्रिटेन -0.6%। प्रति व्यक्ति आय, ये जाके चेक कर प्रति व्यक्ति आय क्यों कम हो रही है? बांग्लादेश के सामने क्यों कम हो गई? तो अरे प्रति व्यक्ति, अब सुनिए, अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी इन द डोमेस्टिक मार्केट में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है भाई। पता नहीं ये लोग क्या बात करने का प्रयास करते हैं। प्रति व्यक्ति आय में क्यों पीछे चले गए भाई, वो बता दो। चीफ का स्टेटमेंट है, उसने कहा है कि अगले वर्ष भारत वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट में 15% कंट्रीब्यूट करके सबसे बड़ा ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनेगा। ठीक है, अब ये हम नहीं बोल रहे हैं महोदय, ये वो IMF है जहां डॉक्टर मनमोहन प्रति व्यक्ति आय में क्यों पीछे चले गए? बड़ी बात हो, छोटी बात हो, साइकोलॉजिकल बात हो या फैक्चुअल बात हो, सब में देख लीजिए एकदम मामला पूरी तरीके से क्लियर है कि आएगा तो मोदी ही। और अब की बार 400 पार कहा है, 400 नहीं, एनडीए 400 पार होगा, 410, 425, 430 कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, इस पर मैं जवाब लूंगी अनुराग जी से। अनुराग जी के पास आइए। 400 पार वो कह रहे हैं, अनुराग जी, अरे सवाल तो सुनिए। 400 पार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसका अर्थ 410, 425 कुछ भी हो सकता है, जो कि राजीव जी और ऐसे तमाम उनके सहयोगियों की मतलब उनकी झोली में जा सकता है। आप लोगों की क्या स्थिति है? क्यों राहुल गांधी से ऐसे दूर दूर चल रहे हैं अखिलेश बाबू? लड़ना नहीं है क्या इंडिया गठबंधन में एक साथ मिलकर? देखिए चित्रा जी, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। ये नई राजनीति है सुधांशु जी, नई राजनीति का मतलब समझा रहा हूं। आपकी नई राजनीति है, जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, चाहे वो आदर्श घोटाले के हों, चाहे चक्की पिसिंग करके आपने डिप्टी सीएम बना दिया। और आदर्श घोटाले वाले को, जिनको आदर्श घोटाले का आरोप लगाते थे, आप कहते थे कि नहीं भैया ये लीडर नहीं है, डीलर है। जिन पे आप बताते नहीं, शहीदों के, हमारे लोगों का मकान इन्होंने हड़प लिया, उनको आपने आदर्श राज्यसभा में भेज दिया। ये आप भ्रष्टाचार का मतलब है, क्योंकि नई राजनीति है। नई राजनीति में परिवारवाद का मतलब आप बता रहे थे, परिवारवाद नहीं है भाई, राजतंत्र तो आप चला रहे हो।
परिवारवादी पार्टियों के साथ आपको सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी के साथ मिलकर आप हरियाणा में बना लेते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में बनानी होती है सत्ता आपको तो परिवारवादी पार्टी जिनको आप बोलते हो एनसीपी और शिवसेना के साथ सत्ता में शामिल हो जाते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। फिर आपको जिनको आप बोलते हो नहीं 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 ये पार्टी देश की हित का काम नहीं करती, पीडीपी के साथ में जाके आप सत्ता बना लेते हो जम्मू कश्मीर में, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ता। कमाल की बात करते हो, चिराग पासवान जी के साथ भी आप है, वहां परिवारवाद नहीं है। और आप एक परिवारवाद जिनको आप सिंधिया फैमिली बोलते थे, महाराज हैं, क्या क्या आप उनके बारे में बोलते थे, पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है। और मुख्यमंत्री बताएं, अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, बेटा आजकल क्या है कैबिनेट मंत्री। अशोक चौहान जी के पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और जब आपने कर्नाटका में मुंबई जी बनाए थे उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे। कितने बनाए, कितने बताएं आपको। और राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री थे, और कल्याण सिंह जी भी थे जिनका पोता भी मंत्री है अभी, और बेटा भी लोकसभा में। तो बताइए और क्या चाहते हैं आप। सुधांशु जी, आप अपनी बात कर रहे थे, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की बात नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। जिस प्रकार से अंजना जी आपको पूरा डिबेट इस मुद्दे पे करना चाहिए था, अब्बा नहीं मानेंगे। अनिल मसीह ने जिस प्रकार से आज स्वीकार किया कि 8 वोट में मैंने वहां पे काटाकूटी की है, लोकतंत्र की हत्या हुई, ये क्या हो रहा है? अगर भाजपा को उतना ही भरोसा है मोदी जी की गारंटी पे, तो लोकतंत्र की हत्या क्यों करनी पड़ रही है? क्यों दूसरे दल के नेताओं को लाना पड़ रहा है? क्यों उनके जो कार्यकर्ता सालों से, सुधांशु जी बेचारे मेहनत करके इतने सालों के बाद राज्यसभा में पहुंचे हैं, दूसरी पार्टी के नेता आके जिनको कल तक गालियां दे रहे हैं, सुधांशु जी गालियां दे रहे हैं, फडणवीस जी गालियां दे रहे हैं, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ रहा है। कैसी ऐसी मजबूरी है? अगर गारंटी में है दम, तो फिर क्यों कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ इतना बड़ा अन्याय? मुझे वो बताइए ना, उनका कार्यकर्ता भी तो सुधांशु जी, पूछेगा। जवाब और मैं इसीलिए दीजिए। कहता हूं कि ठीक जब दिया जो है जो फड़फड़ाता है ज्यादा, जब ज्यादा फड़फड़ाता है, समझ लो कि उसका जो है जाने का समय आ गया है। और इसीलिए जो अहंकार है कि बाहर के लोगों को आके अपने कार्यकर्ता के सर पे बिठा के मलाई वाली चीजें उनको दो और कार्यकर्ता को बोलो कि रोड पे मजदूरी करे, ये पार्टी के अंत की शुरुआत है। सुधांशु, आप लोग पूरी ताकत इसी में झोंक रहे हैं कि कहीं कमलनाथ जी बीजेपी में तो नहीं चले जाएंगे, फिर बीजेपी का कोई नेता आके सामने कहता है नहीं नहीं हम उनको नहीं लेंगे। आपकी एनर्जी तो इसमें जा रही है। अंजना जी, ये सत्ता का खेल चल रहा है, ये सत्ता का खेल चल रहा है। और जिस प्रकार से एक लोकतंत्र की हत्या पूरे देश के सामने हो रही, पूरा देश उस चीज को देख रहा है। मैंने जब बात की, मेरी शुरुआत की, मैंने चंडीगढ़ से शुरुआत की। सुधांशु जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते, क्यों उनके मुंह से जब चंडीगढ़ के नाम की बात आती है दही जम जाता है? देश के सामने, कैमरे के सामने अनिल मसीह जैसे व्यक्ति पूरे वोट के साथ छेड़खानी करते हैं। बात यहां पे आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की नहीं, बात है लोकतंत्र की हत्या की। आपकी सरकार के राज में क्या हो रहा है? पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक अधिकारी 8 वोट को बदल रहा है और आप बेशर्मी से यहां पे बातें कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? किसके शासन में हो रहा है? भाजपा के शासन नहीं है क्या? अगर आपकी थोड़ी भी शर्म होती तो आपकी सरकार बोलती या मोदी जी बोलते कि नहीं, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुए, हम हमारा जो मेयर है वापस करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब आपके मेयर ने रेजिग्नेशन दिया, और फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हैं। फिर भी आप काउंसिलर को ले रहे हैं कि भैया वापस अगर वोटिंग हुई, हमको तो सत्ता चाहिए। आप सत्ता के बिना रह नहीं सकते हैं, आप फटफड़ाते हैं सत्ता के बिना। और आप जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कांग्रेस की बात, आपको बता दूं सुधांशु जी, कितने भी आपने आक्षेप किए सोनिया जी के सामने, जब आप विदेशी होने का आक्षेप किया, ये जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया और आपकी बोलती बंद कर दी। जितनी भी बार आपने बोला कि कांग्रेस टूटेगी, कांग्रेस फिनिक्स की तरह आग में से निकल के बाहर आई और वापस कांग्रेस खड़ी हुई, क्योंकि देश की जनता के दिल में कांग्रेस है। या कांग्रेस की पार्टी को कई बार यह हुआ है कि खामियाजा भुगतना पड़ा है, पर कभी भी भाई के भाई को नहीं झगड़ा है। आपकी राजनीति में है कि आपकी राजनीति के मूल में है हिंदू मुसलमान। अब देश की जनता को लड़वा रहे हो, झगड़वा रहे हो, डरा के रखते हो। क्या समझ रखा है आपने? जब आंख खुलेगी जनता समझेगी, समझ रही है जनता कि हमारे मुख्य मुद्दों का क्या हो रहा है। आपको मालूम है कि जब तक आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेगी, जनता के महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान, इन मुद्दों पर आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा। संदेश खाली में आपकी जो हो रहा है, संवेदनशीलता होती तो किसानों को इस तरह से रोहन जी, रोड एक पे नहीं आना प्रश्न पड़ता। है, एक मुद्दा प्रश्न है, जैसे हाथरस की खबर को आज तक ने उठाया और उसके बाद पूरे देश में आप लोग के भी नेता वहां पहुंचे थे। संदेश खाली आपके लिए मुद्दा है या नहीं है पश्चिम बंगाल का? बिल्कुल है। तो और हमारी जो स्थानिक इकाई है बिल्कुल मुद्दा उठाया है। जहां पे मुद्दों की बात है, बिल्कुल नहीं अंजना जी। देखिए, ये मुद्दों की बात में मैं आपको बता दूं, मणिपुर हो या संदेश खाली, कहीं पे भी अगर महिलाओं की बात आ गई, कांग्रेस पार्टी हमेशा जो अगर गलत है वो गलत है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मुझे एक चीज आप सुधांशु जी को सवाल पूछिए, मणिपुर की घटना के बारे में, जो प्रधान के बारे में बोला, क्यों मणिपुर में नहीं? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। जो बंगाल में इतना उछल के बोल रहे हैं, मणिपुर पे क्यों चुप बैठे थे? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को जाने के लिए बोला गया? क्यों संसद के पटल पे मणिपुर पे बोलने को तैयार नहीं था? बातें करने से काम होता नहीं होता है सुधांशु जी। अब जवाब पे जवाब देना, क्या सिर्फ विरोधी विपक्षी पार्टी वाले, ठीक है टाइम की कमी है, विपक्षी पार्टी वाले राज्य में ही रेप का मुद्दा उठाएगी बीजेपी, जैसे विपक्ष उन राज्यों में उठाएगा जहां आपका शासन है? चश्मा लगा लिया है सबने से। नहीं, कहां उठाया है अंजना जी? ने मणिपुर में कहां उठाया मुद्दा? क्या बोला तूने? मणिपुर में एक आंदोलन बताइए मणिपुर सरकार के विरुद्ध। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? मणिपुर सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाए हो, केंद्र सरकार के विरुद्ध लाए। मणिपुर को मुद्दा बनाकर केंद्र की राजनीति करनी है, मणिपुर में कुछ नहीं बोलना है। ये इनकी हकीकत है।
और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इनको क्या बोल संदेश रहे हैं? खाली की ये विधानसभा की बात क्या है। बोल रहे हैं? विधानसभा की बात करें। अंजना जी, अगर जब इनको आप- महिलाओं से मतलब होता तो इनको केरल की लव जिहाद की जो शिकार महिलाएं जिनके लिए इनके मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल की विधानसभा में, उससे मतलब नहीं है। जो कश्मीर में हुआ उससे मतलब नहीं। वोट बैंक पे तोलना है, क्योंकि वो महिलाएं आदिवासी हैं, उससे तगड़ा वाला वोट बैंक उसके साथ है जो इनका है भी नहीं। वो शाहजहां शेख वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, तो उस पर चुप्पी रखनी है। इनका नेता प्रतिपक्ष जो अधीर रंजन चौधरी कहते हैं ममता जी के लिए क्वीन ऑफ क्रुएलिटी और देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और दूसरी तरफ जयराम रमेश जी दिल्ली में क्या बोलते हैं, अरे भाई टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर